जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आपके साथ जो शक्ति जुड़ी है वह किस कारण के लिए जुड़ी है और कैसे जुड़ी है। क्योंकि शक्ति जब किसी के ऊपर आती है, सवारी के रूप में आती है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता है। हर कोई ये जानना चाहता है कि मेरे ऊपर सवारी क्यों आई। घर में इतने सारे लोग हैं और किसी के ऊपर शक्ति क्यों नहीं आती, और किसी को उसने जन कल्याण के लिए क्यों नहीं चॉइस किया। ठीक है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। जितना मेरा अनुभव रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले ये समझ लो कि शक्ति जो है ना आपसे जुड़ी किस वजह से है। पहली बात है, अगर आपके घर में पहले से ही कोई गद्दी चलाते आ रहे हैं, या किसी के ऊपर सवारी आती थी, या कोई जन कल्याण करता था, गद्दी लगाता था, लोगों की हेल्प करता था, अगर इस समय वह इंसान अलाइव नहीं है, ठीक है, वह जा चुका है और वह शांत हो चुका है, अब वह इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, तो उसके पोते पे, नाती पे, बेटे पे, किसी पे भी ऊपर सवारी आ सकती है। ठीक है, चॉइस है, वो शक्ति की चॉइस है। क्योंकि जो चॉइस उसी इंसान को करेगी जो इंसानियत को समझता हो, जिसके अंदर एक ममता हो, जिसके अंदर एक, ठीक है, एक हमदर्दी हो, ठीक है, और जिसके अंदर लेना देना ना हो, और कलयुग से थोड़ा परे हो, थोड़ा सतयुग नेचर वाला हो, जो झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना। तो ऐसे लोगों के ऊपर घर की शक्ति आ जाती है। वो शक्ति आपके घर के कुल देवी देवता की भी हो सकती है, पितरों की भी हो सकती है। पितर बहुत अच्छे भी होते हैं कोई कोई, तो वह घर छोड़ के भी नहीं जाते हैं। वो घर के जो है ना, घर की रक्षा करने के लिए भी किसी के शरीर पर आकर सारी चीज़ें बताकर चले जाते हैं। गांव के ग्रामीण देवता की भी हो सकती है, खेड़ा देवता की भी हो सकती है। कुल के जो गांव के कुल होते हैं ना, गांव के जो कुल में जो देवता पूजे जाते हैं उनकी भी हो सकती है, कुल देवी भी हो सकती है। मतलब एनीथिंग, मतलब जो भी शक्तियाँ आपके घर में पहले से चलती आ रही है वो हो सकती है। वैसे तो सारी शक्तियों को मैं एक ही मानता हूँ, ठीक है, माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, हनुमान बाबा हो, शिव हनुमान जी हो, सबको मैं एक ही शक्ति मानता हूँ, एक ही शक्ति है सारी। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास कोई योग्य गुरु है जो आपको सिखा रहे हैं, या आप जाने अनजाने में एक अच्छे गुरु से जुड़ गए और वह गुरु आप पर प्रसन्न हो गए, उनको ऐसा लगा कि हाँ, ये वही लड़का है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, तो वो आपकी 1 मिनट में आपको यहाँ पर अंगूठा रखेंगे और आपका शक्ति पाठ कर देंगे। आपके सारे चक्रों को अलाइन करके खोल देते हैं, कुंडलिनी को सहस्रार चक्र तक पहुंचा देते हैं कुछ ही मिनटों में, और ऐसे में आपको शक्ति प्राप्त हो जाती है अपने गुरुदेव की। ठीक है, जब गुरुदेव अपनी शक्ति आपके पास ट्रांसफर करते हैं, तो जो आपके घर के कुल देवी देवता, पितृ देवता, आपके खेड़ा देवता, गांव देवता, सारे देवी देवता जो आपसे जुड़े हुए हैं, नगर देवता, नगर कोट के वीर बावन वीर जो होते हैं, हमारे सारी चीज़ें आपके साथ चलना शुरू कर देते हैं। वह एक ही वजह और होती है, ठीक है। तीसरी चीज, बचपन से लेकर बड़े होने तक, जवानी तक, किसी ने बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं बोलते हैं, तकलीफ़ें झेली हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रताड़ित किया है, ठीक है, हर तरीके से उन्होंने मोशन को नहीं समझा गया है, ठीक है, उनको हमेशा नीचे की कैटेगरी में गिना गया है, उनसे हमेशा नौकरों की तरह काम कराया गया है, और उनको हमेशा बदतमीजी की गई, बाकी बच्चों के साथ नहीं की गई। तो ऐसे में भी एक देवी या देवता क्रोधित होकर आ जाते हैं, ठीक है, मतलब उस बच्चे से क्रोधित नहीं होंगे, घर वालों से जिन्होंने गलत काम किए या गलत चीजें करी, अपने बच्चों पर विश्वास नहीं रखा, बिलीव नहीं रखा, तो ऐसे में
वो बच्चा जब रोता है तो उसके अंदर जो बैठा हुआ है माता का या पिता का जो अंश है, मतलब भगवान शिव का और माँ शक्ति का जो अंश होता है ना, वह हिल जाता है। हम भले ही हमको माँ ने ही जन्म दिया हो, लेकिन आत्मा का जो स्वरूप आता है ना, वह शिव और शक्ति से ही आता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप रोते हो, चिल्लाते हो, अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हो, लेकिन आपके जो कर्म बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, कर्म अपने बुरे नहीं करते हो, और आपको कहीं ना कहीं पता है कि आपकी मम्मी पापा है, मेरे रिश्तेदार है, मैं इनको अगर उल्टा बोलूँगा या उल्टा करूँगा तो मेरे ऊपर उनका भार आएगा। अगर आपको इतनी नॉलेज भी नहीं है तो एक समय ऐसा आता है जब आपके सारे बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं, और जब आपके अच्छे कर्म जुड़ने शुरू होते हैं तो एक देवी का अंश या एक देवता का अंश आपके मूलाधार चक्र में आकर स्थापित हो जाता है, यानी वह बैठ जाता है, और वहाँ से आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। यानी वहाँ से आपका कुछ समय का और स्ट्रगल रहता है, और उसके बाद आपकी जो जीवन होती है, एक जीवन को पर्पस मिल जाता है आगे क्या करना है। तो एक तरीका ये भी होता है शक्ति का आपसे जुड़ने का। आपने बहुत ज़्यादा परेशानी झेली हो तो शक्ति आ जाती है, ठीक है, खुद ही। चौथी चीज़ ये है कि अगर आपका कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो, या आप बहुत बड़ी बीमारी से बाहर निकले हो, या आपको किसी ने बहुत बड़ा ट्रॉमा पहुंचाया हो, जिसमें आपको हार्ट अटैक आया हो या धक्का लगा हो, बहुत ही बड़ी बीमारी हो, ठीक है, तो वहाँ से भी आपकी कुंडली जागृत हो जाती है, वहाँ से भी माँ की शक्ति चलना शुरू कर देती है। देखो, शक्ति और सवारी में बहुत डिफरेंस होता है। शक्ति का मतलब होता है कि शक्ति आपके साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से चल सकती है। सवारी का मतलब होता है कि सिर्फ वो प्रत्यक्ष रूप से चल रही है, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं चल रही है, ठीक है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि शरीर पर देवी आएगी, देवता आएंगे, और वह अपनी बातें करेंगे और अपना सॉल्यूशन बताएंगे और चले जाएंगे, ठीक है। तो ये भी होता है। तो जब शक्ति चलना शुरू करती है तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से चलना शुरू करती है। तो किसी के भी ऊपर आ सकती है घर के, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी का पावर है, ठीक है। एक ने मुझसे सवाल पूछा था कि माँ, मेरे घर में तो इतने सारे लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन माँ मेरे ऊपर ही क्यों आई, ठीक है। तो जब मैंने जितना भी मुझे रीडिंग में पता चला, जितना मैंने उसकी रीडिंग निकाली, जितना भी मैंने पता करा माँ से, उसमें ये निकल के आया कि इसके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं बचपन में जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से माँ बहुत ज़्यादा चिंतित है उस लड़की को लेकर। मतलब इतना सब गलत कैसे हो गया, और वह उसकी घर की कुल देवी है, ठीक है। तो कुल देवी लड़की पर आना शुरू कर दी है, और वह जब आती थी बोलती थी कि ये मत करो, मुझे मानो, मेरी पूजा करो, तुम इस लड़की के साथ अच्छा व्यवहार करो, नहीं तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। घर में एक्सीडेंट होने शुरू हो गए, बीमारियां लगनी शुरू हो गई, और तब जाके वह घर की कुल देवी के दरबार में माथा टेक कर आए, तब जाकर के चीज़ें शांत हुई। और तो ये भी होता है, ठीक है। अगर आपने कभी भी कहीं पर जाकर मन्नत मांगी थी किसी काम को लेकर कि माँ मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं माथा टेकने आऊँगी, मैं बहुत दुखी हूँ, ये काम बिल्कुल नहीं होने वाला है, तो ऐसे में भी उस मन्नत के द्वारा एक शक्ति चलना शुरू कर देती है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा अच्छे कर्म कर दिए और इतने ज़्यादा बुरे लोगों के बीच में हो आप, और आप नहीं निकल पा रहे हो। तो ऐसे में जब आप मंदिर में मन्नत बोलकर आते हो ना, तो वह शक्ति आपके साथ चलना शुरू हो जाती है, ऐसे जैसे कि बॉडीगार्ड, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक समझाने के लिए ये वर्ड बता रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। एज अ बॉडीगार्ड वो चलना शुरू कर देती है कि ये बेटी मेरे पास आई है, ठीक है, इतना दूर आई है, इतना चढ़कर आई है, पहाड़ पर आई है, मेरे मंदिर में आई है,
तो वहाँ से उस शक्ति का फर्ज हो जाता है कि अब ये दुखी नहीं रहेगी, अब मैं इसके साथ चलूँगी, इसके सारे जो भी लोग इसको परेशान कर रहे हैं उसको मैं जवाब दूंगी, इसको शांति से मैं हटाऊंगी इन पापी लोगों के बीच में से। इसलिए मैं कभी कभी बहुत लोगों को ये बोलता हूँ कि जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, एकदम शांत हो जाओ और मंदिर जाना शुरू कर दो। ऑटोमेटिकली आपको पता नहीं चलेगा, विद इन सम टाइम या 6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपकी जो सिचुएशन है ना, कितनी सी भी बड़ी बीमारी क्यों ना लगी हो, बड़े से बड़ा फाइनेंशियल लॉस क्यों ना हो, 1 साल में आपका जो भी है ना सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगा। बस ये 2 काम कर लेना, शांत रहने से और मंदिर जाने से, ठीक है? क्योंकि शक्ति आपके साथ चलना शुरू कर देती है। उसके अगला संकेत ये होता है कि अगर मान लो कि आपको किसी ने बहुत ज़्यादा एकदम झूठ बोलना शुरू कर दिया हो, आपके अपने ही लोगों ने, जैसे हस्बैंड ने, बच्चों ने, भाइयों ने, ठीक है, माँ बाप ने, तो आपका जो ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, अटेंशन जो है ना मंदिर की तरफ भागना शुरू कर देगा। वो भी ऑटोमेटिकली आपको ऐसा दिल करेगा कि हनुमान जी के, बजरंगबली के मंदिर में जाकर के मैं बैठ जाऊंगा। आपको ऐसा मन करेगा कि माता के मंदिर में जाकर के मैं बैठ जाऊं। फिर धीरे धीरे आप वहां से पाठ करना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे आप वहां से चालीसा पढ़ना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे आप वहां पर मंत्र जाप करना शुरू कर दोगे और फिर आपको गुरु भी मिलेगा, देवी, ठीक है? तो माँ ऐसे में भी शक्ति आपके साथ चलती है और शक्ति आगे चल के आपके ऊपर सवारी रूप भी ले सकती है, ठीक है? तो ऐसे में भी शक्ति चलती है। अगर आपके जो पिछले जन्म हैं, पिछले जन्म में अगर आपने किसी देवी की या किसी देवता की बहुत ही तीव्र साधना करी थी या बहुत ही उग्र साधना करी थी और आपकी मृत्यु हो गई और आपने वह काम बीच में ही छोड़ दिया था, तो अब जब आप जन्म लोगे तो आपको वही देवता और वही देवी आपको मिलेगी। उसी देवी का अंश आपके साथ जुड़ जाएगा और जब आपका समय आएगा 20 साल या 22 साल के जब आप हो जाओगे या जो भी आपका समय निर्धारित किया है, ठीक है, तो आपकी जो शक्ति ने उस समय पे ना वह आपकी कुंडलिनी को जागृत करती है और आपको फिर गुरुओं से मिलाना शुरू करती है, फिर पूजा पाठ बताना शुरू करती है। आपको क्या लगता है कि आप और मैं और जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो क्या मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं ये सारी बातें कर सकता हूँ, या आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप ऐसे वीडियो को खोज सको जो आपके काम आ सके? नहीं, ये सारा शक्ति के लेवल पे काम हो रहा है। शक्तियाँ आपको बता रही है कि किसका क्या वीडियो देखना है, क्या सुनना है। मुझे शक्ति बता रही है कि इस समय कौन सा मैसेज आपको ट्रांसफ़र करना है, इस समय किस बारे में बात करनी है, कितने लोग इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं और कितने लोगों को बताना ज़रूरी है। तो जो ये काम हो रहा है ये सब शक्ति के लेवल पर हो रहा है, सब लोग एक ही शक्ति से कनेक्ट है, ठीक है ना? तो बस किसी किसी की बुद्धि फिर जाती है और वह सोचता है कि कम समय में उसको सब कुछ मिल जाए। बेटा, कम समय में कुछ नहीं मिलता। मुझे भी यहाँ तक पहुँचने में कम से कम 10 या 12 साल का समय लग गया है। तो कम समय तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। 10 से 12 साल में ऐसी ज़िंदगी हो जाती है कि या तो आप तो मर जाओ या आप पार लग जाओ, ठीक है? बहुत लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी होगी, लेकिन फिर भी वह जिंदा बच जाते हैं। उसके बाद भी उनके साथ शक्ति चलना शुरू कर देती है। ये भी होता है, एक कारण ये भी होता है कि शक्ति आपके साथ चलना शुरू कर देती है क्योंकि आप जा रहे हैं मरने के लिए, लेकिन आपने वहाँ पर एक छोटी सी कोशिश ये करी कि कुछ भी सोच के आप रुक गए, या आपने ट्राई करा मरने का, तो आपको कोई ना कोई आकर बचा रहा है शक्ति के रूप में आके, ठीक है? ये मेरे पास केसेस आए बहुत सारे, बहुत लोगों ने फांसी लगाने की कोशिश करी है,
लेकिन उसके बाद कोई ना कोई आकर उसको बचा लेता है। डॉक्टर उनको बचा लेता है, घर पे कोई मेड था वह उसको बचा लेता था, सर्वेंट था वो उसको बचा लेता था, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उसको बचा लेता था। उसके बाद उनका जब मिलन हुआ तो सीधा डायरेक्टली ऊपर हाई एनर्जी से कांटेक्ट हुआ। और ऐसे ही वो क्यों कांटेक्ट करते हैं, फिर वो आपको ये हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि जीने में, कि तुम बेटा मर नहीं सकते हो, तुम हमारी मर्जी से आए हो और हमारी मर्जी से ही ऊपर आओगे। तो एक छोटा सा पोर्शन यानी एक छोटी सी जो एनर्जी होती है ना आपको मिलती है आप आगे की ज़िंदगी को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि शक्ति आने के बाद इतना स्ट्रगल क्यों हो जाता है। शक्ति आने से पहले भी तो बेटा स्ट्रगल ही था ना। तो कौन सा तुम बंगलों में थे, कौन सा तुम्हारे हाथ में सोने की चम्मच है, या कौन सा तुम्हारे बिस्तर पे खाना बनाया जाता है। अभी भी तुम काम करने जाते हो ना, अभी भी तुम नौकरी कर रहे हो ना, बिजनेस कर रहे हो ना। ये बहुत अच्छी बात है कि शक्ति तुमको मिल गई है या सवारी तुमको मिल गई है, ताकि तुम्हारा आगे का भी तुमने 20 साल 30 साल एंजॉयमेंट कर लिया। ठीक है, अब ये एक लाइफ और है, उसको भी जीना जरूरी है हर किसी को। ठीक है, ताकि आगे का मोक्ष का जो रास्ता है ना आपको मिल जाए। ऐसा नहीं है कि हर किसी को इसमें मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष ऐसे नहीं मिलता है, मोक्ष मिलता है तपस्या करने से, अपने आप को त्यागने से। हो सकता है आप 20 साल या 30 साल या 40 साल के हो, ज़्यादा त्याग ना कर पाओ। धीरे धीरे जब आप शक्ति की ओर बढ़ोगे, आपकी उम्र बढ़ेगी, 50 के हो जाओगे, तब शायद आप तपस्या करें, आपको तपस्या करना आसान हो जाए। ठीक है, तो शक्ति आपको बस यहीं तक पहुंचाना चाहती है, इतना ही नॉलेज देना चाहती है कि तुम समझो कि ऊपर कौन सी हाई एनर्जी काम कर रही है और अपना जीवन उसको सौंप दो। क्योंकि 84 लाख यानी 84 लाख योनियां होती हैं, उसमें से शरीर जो मनुष्य का जिसको प्राप्त होता है वह अपने कर्मों के जीत सकता है, अच्छे कर्म करके। वह देवता को या ब्रह्मांड की जो ऊपर की एनर्जी को जीत सकता है, वो अच्छे लोक में जा सकता है, पाताल में नरक में नहीं जा सकता। उसके पास ही चॉइस होती है। लेकिन कुछ लोग समझ पाते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, गलतियां करते हैं कि नहीं, हमको ड्रिंक करना अच्छा लगता है, हमको अल्कोहल लेना अच्छा लगता है, हमको पार्टीज करना अच्छा लगता है, हमको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अच्छे लगते हैं, हमको एंजॉयमेंट चाहिए। तो बेटा पेट भर के कर लो, आखिर में जब उसका डंडा घूमेगा ना, जब उसकी छड़ी घूमेगी, तो आना तुमको इधर ही है, हमारी कैटेगरी में। ठीक है ना, तो आना सबको यहीं पर है, चाहे आप अगले जन्म में हो, चाहे आप उसके अगले जन्म में हो या किसी भी जन्म में हो, आना यही है। इसलिए आज के समय पर सोशल नेटवर्किंग पर लोग इतना ज़्यादा जुड़ रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।